नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज एक ऐसा सिद्धांत आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे पेशेंट्स के एक सवाल की वजह से मेरे ज़हन में आया कि ये आपकी मदद भी कर सकता है। और सवाल कुछ इस प्रकार से था कि एक जैसे मेरे जो पेशेंट थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि सर, मेरा जो बचपन है वो बहुत ही ख़राब बीता है। मुझे बचपन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। मैं उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था, एंग्ज़ायटी में था। मैं छोटी-सी बात से बहुत परेशान हो जाता था। घर के अंदर हमारे कुछ जो झगड़े चलते थे और उनकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि अगर थोड़ा-सा भी कोई भी इंसान अगर ऊँची आवाज़ में बात भी करता, तो भी मेरी जो धड़कन है वो बढ़ने लग जाती और मुझे लगता कि अब तो कुछ अनर्थ होने वाला है। तो ऐसी ज़िंदगी मैंने लगभग 10-12 साल बिताई है। ऐसी ज़िंदगी की वजह से जो मेरा बचपन जब इस प्रकार से जब बीता, तो अब मेरे माइंड में कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए होंगे, जिसकी वजह से मैं अब ठीक नहीं हो सकता। मेरा माइंड क्या अब पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? क्योंकि जो बचपन की जो चीज़ें थी, वो मुझे अभी भी याद आती है। मैं उन चीज़ों को सोच के या उन पर विचार करके या उनकी वजह से मुझे आज भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो क्या मैं आज ठीक हो सकता हूँ? तो ये समस्या बहुत सारे लोगों की होगी और इस समस्या के अंदर आपके माइंड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ख़ास सिद्धांत है, जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और ये सिद्धांत जैसे ही काम करने लग जाता है, वैसे ही आपकी समस्याओं के समाधान के बहुत सारे जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। हमें एक उम्मीदें मिलती है कि हम इस सिद्धांत के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जीवन पहले कैसे भी बीता हो, किसी प्रकार से बीता हो, लेकिन इस पूरे जीवन के अंदर परिवर्तन जो है वो हमेशा होता हुआ चला आया है। और आपकी अगर माइंड की बात करें, तो माइंड की जो नाड़ियाँ हैं, जो बहुत ही महीन जो जो आपकी जो नर्व्स हैं, उनके अंदर भी परिवर्तन होता रहता है। और मैं जिस परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, वो आपके सोच के, आपकी थॉट्स के, आपके विचारों के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। आपके विचारों का जो पैटर्न है, वो आपकी मनोस्थिति के साथ में बदलता है, आपके समय के साथ में बदलता है, आपकी समझ के साथ में बदलता है। पहले आपको हो सकता है कि ये लगता होगा कि जो पुलिस की ड्रेस है, उसके अंदर जो भी अगर कोई व्यक्ति आता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर उसके बाद में आपकी समझ का लेवल बदला, आपने कुछ पढ़ाई की, फिर आपको लगा कि ये जो ड्रेस के अंदर अ, इंसान आता है, ये मेरे लिए खतरा नहीं है, ये मेरे लिए सुरक्षा है। और उसके बाद में जैसे ही आपकी समझ बदली, वैसे ही आपका जो डर है वो बदला। तो ये जो डर है, ये इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से बदलता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसको हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो उपयोग है, ये सीबीटी थेरेपी के माध्यम से होता है। दोस्तों, सीबीटी थेरेपी के बारे में बहुत सारी बातें की गई है, जिसका मुख्य काम होता है कि आपके विचारों की उत्पत्ति को बदल देना। आपके विचार पहले उस सेंटर से पैदा हो रहे थे जो सेंटर नेगेटिव था, जो सेंटर आपको अपने जीवन के साथ में, आपका जो एडजस्टमेंट है, आपके जीवन के साथ में आपका जो अनुकूलन है, उसको स्थापित नहीं होने दे रहा था। तो आपका वो सेंटर पहले एक्टिवेट था। लेकिन आपने अगर सीबीटी का बहुत अच्छे से उपयोग किया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अगर उपयोग किया, तो आपका वो सेंटर इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहा। अब उसकी जगह जो नेगेटिव सेंटर था, उसकी जगह पॉजिटिव सेंटर ने जगह बना ली। और वो पॉजिटिव सेंटर आपको पॉजिटिव विचार दे रहा है। पॉजिटिव विचार आपको, आपका जो मन है उसको भी पॉजिटिव करेंगे। आपकी जो मन जैसे ही पॉजिटिव होता है, तो आपका स्वभाव पॉजिटिव होगा,
आपका जो काम है वो पॉजिटिव होगा, आपके एक्शन पॉजिटिव होंगे और आपका जीवन पॉजिटिव होगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत अच्छे से उपयोग सीबीटी के माध्यम से किया जा सकता है और इसके माध्यम से आपका जो अगर माइंड किसी समस्या की वजह से बहुत परेशानी में रहा और परेशान माइंड है, वो परेशानी वाले जो विचार है पैदा करता है, बहुत जल्दी वो डरता है, उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन आप उसको बदल सकते हो इन सब जो माध्यम है उनके द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये हमारा जो सूचना थी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी और ये आपके बहुत ही फ़ायदे की भी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप अपनी बातों को कमेंट करें और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।